राम निर्माण सद्गुरु सदे संत नमो राम पर बल जी सद्गुरु संतदार नमो मंगल करे पल पल पार नमो नमो हरि गुरु नमो नमो सब संत नंदरिया मंगल करे नमो नमो भगवंत राम राम राम
माई के मस्तक दीना जैसे सतगुरु तुम्हें करी मुझसे कछु न हो इस बाने इस काल करे दिया अमीर सुनो अंतर तो बहु जन्म को सतगुरु भाग्यो आय दरिया पति सूरुतनो अब कर प्रीति बना शरणों सतगुरु दया करो मुझे हृदय हरिनाम नित प्रति सगद साधु की जीवत मोक्ष सुधरा नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल से नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संत भगवंत जन शुभ सारण वंदन करे आदि मध्य सब संत राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार 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 मेरे सब संता को प्रणाम करे परकर्मा प्रणाम सहित सिर निभाऊं करूं पारी मेरे चाहे राम राम दीजो भक्ति दान कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वना सुनो तोरा रसना गुरु तोरा वाणी में कहूँ तोरा संतारा बखान रे नाम की प्रतीक दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम की प्रतीक सुख सारण साझियान रे नाम की प्रतीक सुख सारण साझियान रे राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज की श्री कुसुमदास जी महाराज की सद्गुरु सुखराम जी महाराज की श्री रामदास जी महाराज की स्वामी जी रामचंद्र जी महाराज की स्वामी दादी दयाल महाराज की सद्गुरु कबीर साहिब श्री हिंदुराम जी महाराज दादा श्री गुलाबदास जी महाराज श्री मोहनदास जी महाराज श्री जगदीश राम जी महाराज श्री गुलाब सागर रामदास सरल सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म श्री बाई जी महाराज सब मेरा गणपति वास्तु सर्व विलासु
श्री रघुनाथ राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत सम्राट सद्गुरु कबीर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम श्री आसाराम जी महाराज, सभी धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरु राम स्नेही भाइयों, राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब सत्संगी भाइयों के बहुत सुंदर गुरु पानी समर्पण करने का बहुत सुंदर मौका। भाई बहनों, गुरुवाणी कहती है सत्संग ही जीवन का साधन है, सबसे उत्तम साधन सत्संग है। साध संगत और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे, नाम बिना धर्म कर्म नहीं छूटे। जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए संसार में कोई साधन नहीं, सत्संग और नाम सुमरन। भजन से ही अपना मन विक्षेप और आवरण, ये तीनों पदों की निवृत्ति होती है। मल कहते पूर्व जन्म के पापों को, विक्षेप का कहते मन की चंचलता को, आवरण कहते मन का ज्ञान। जीव और शिव के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में तीन पर्दा है, तीन आवरण है। मल पर्दा और विक्षेप पर्दा और आवरण पर्दा। मल को दूर करने के लिए दो साधन है। प्रथम है नाम सुमरन, दूसरा है शुभ कर्म। जो सदगुरु ने नाम दिया है, चाहे राम ओम सो हो, चाहे तो ओम दिया तो ओम का उच्चारण करो, सोहम दिया तो सोहम का उच्चारण करो, राम दिया है तो राम का उच्चारण करो। ये शरीर जो बना है वो ओंकार से बना। शरीर की जितनी उत्पत्ति है वो सब ओंकार है। और शरीर संसार में आ जाता है, संसार की प्रकृति माया, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश नदी नाला काला सागर, जो कुछ ऊपर ये संसार दिखाई देता ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम से हुई। ओम की ध्वनि सदा बज रही है, सदा वो नाद बज रहा है सत्य का, परमात्मा का, जिसको गुरुवाणी में अनंत नाद कहते हैं। अनंत नाद वो सदा बज रहा है। उनको कोई कोई गुरुमुखी सुनता है, कोई कोई सुजान, कोई संत, कोई योगी उस नाद को सुनता है। सब उस योग को नाद को नहीं सुनते। हमारे शरीर में भी वो नाद बज रहा है, बाहर प्रकृति में भी वो ओम का नाद बज रहा है। उस नाद को सुनने के लिए भीतर के कान चाहिए, बाहरों के इस कान के द्वारा वो नाद नहीं सुनाता। उसको आत्म नाद को सुनने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, अंतर कान चाहिए, और वो है ध्यान में। ध्यान में एकाग्र मन होता है। जब शरीर का भान भी नहीं रहता, मन का भी भान नहीं रहता, मन से पार चले जाते हैं, मन से भी आगे निकल जाते हैं, मन यानी विचार, विचारों को भी स्थिर कर देते हैं, तब वो नाद सुनाई देता है। उसको गुरुवाणी में ओंकार नाद बताया। ओंकार एक ओंकार सतनाम वायु, ओंकार का नाद है, उससे उस शरीर ओम की उत्पत्ति से बना, और सांस है वो सोम की उत्पत्ति। आती जाती जो सांस है वो सोम, मैं वही हूँ, सांस मेरी है, मैं वही हूँ।
सांस सांस पर जो ध्यान है, सो सांस को जो पूछा कहते सो, छोड़ते हम, सो हम, यानी वो मैं वही हूँ, वो मैं ही हूँ। और राम यानी आत्मा। अब शरीर भी हो और श्वास भी हो और आत्मा नहीं हो तो आत्मा नहीं हो तो शरीर नहीं चल पाएगा, श्वास नहीं चल पाएगा। आत्मा की सत्ता से ही शरीर काम करता है और श्वास काम करती है। श्वास यानी हवा, श्वास यानी वायु, पवन। शरीर भी मैं नहीं हूँ और प्राण भी मैं नहीं हूँ, प्राण भी मेरे से अलग है, शरीर भी अलग है। मैं कौन हूँ? आत्मा, हम शुद्ध चेतनी ज्ञान स्वरूपम, अजर हम, अमर हम, अखंड हम। आत्म स्वरूप हूँ मैं, वो शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। हमारा कोई नाश नहीं कर सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। मरता ये शरीर है, मरता ये मन है, नहीं तो मैं शरीर हूँ, नहीं मैं मन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद हूँ, चिदानंद शिवोम शिवोम। मैं तो साक्षी हूँ, सबका दृष्टा, आत्म तत्व। ऐसा भाव से सुमरण करे, राम 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 राम, ये आत्मा का ध्यान है, आत्मा का भजन है। राम राम करना ही आत्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, आत्मा ही परमात्मा है। इसे ऐसा भजन करते हुए शुभ कर्म करे। मैं गुरुमुखी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं राम से नहीं हूँ। शुभ कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल हमें नहीं चाहिए। फल की कामना का त्याग करके फिर भजन करे, शुभ कर्म करे, फल तो मिलेगा ही। चाहे फल की मांग करो चाहे नहीं करो, तो भी फल तो प्रकृति देती है, फल तो उनको मिलता ही है। ये दो साधन करने से मन पर्दा दूर होता है और हमें विक्षेप पर्दा है। विक्षेप पर्दा को दूर करने के लिए नाम सुमरन और वैराग चाहिए है। जब संसार से छूटना है, इस जंजाल से छूटना है, मोह माया से छूटना है, गुरुवाणी कहती मन अपना लवलीन करनी सब जंजाल, साधु आपा में लगे अपना राम संभाल, अपना राम संभाल। मन अपना लवलीन करनी सब जंजाल। मन को वैराग से मन को वश में कर लो, मन को स्थिर कर लो, मन को स्थिर कर लो। वैराग से मन स्थिर होता है, फिर सब जंजाल को छोड़ना। संसार क्या है? जंजाल है। सद्गुरु ज्ञान विचार के तजिए आर जंजाल, दरिया विलंब न कीजिए भेगा राम सवार। सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा तजिए आर जंजाल। गुरु महाराज का ज्ञान मिल जावे, बोध मिल जावे, नाम मिल जावे, उसके द्वारा ये जंजाल दूर होता है। गुरुवाणी में भी गाया है।
पानी उड़ गयो कुओ मिट गयो अर्ज पड़ी पाँचों पनियारी अर्ज पड़ी पाँचों कहीं जंजाल करो रे जीवड़ा कहीं जंजाल करो जंजाल की आंखें जमे जाओ जंजाल की आंखें जमे आवेला जमेड़ा पकड़ ले जा रे आवेला जमेड़ा पकड़ ले जा कहीं जंजाल करो रे जीवड़ा कहीं जंजाल करो एवं मना धने कुल भर माया एवं मना धने कुल भर माया सुमता कुमता कोई भर माया सुमता कुमता कोई एवं मना धने कुल भर माया एवं मना धने कुल भर माया सुमता कुमता दोनों भर माया सुमता कुमता कोई बजाओ कहीं जंजाल करो रे जीवड़ा कहीं जंजाल करो जंजाल की आंखें जमे जाओ जंजाल की आंखें जमे आवेला जमेड़ा पकड़ ले जावेला आवेला जमेड़ा पकड़ कहीं जंजाल करो रे जीवड़ा कहीं जंजाल करो सोनारा मेल रूपारा साजा सोनारा मेल सुपारा छोड़ चलियो नगरी रो राजा छोड़ चलियो नगरी रो सोनारा मेल रूपारा साजा सोनारा मेल रूपारा छोड़ चलियो नगरी रो राजा छोड़ चलियो नगरी रो कहीं जंजाल करो रे जीवड़ा कहीं जंजाल करो रे जंजाल की आंखें जमे जाओ जंजाल की आंखें जमे आवेला जमेड़ा पकड़ ले जावेला आवेला जमेड़ा पकड़ ले कहीं जंजाल करो रे जीवड़ा कहीं जंजाल करो
जंजाल करो रे जीवड़ा, जंजाल किया निर्जम भूल जाओ। संसार जंजाल, मोह माया, कल्पना प्रसार, संसार का जवाब। संसार में जीव जंजाल में पड़ गया है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितनी संताप है। जीव रात दिन जंजाल में पड़ा रहता है। जंजाल मिटता है भजन से, सत्संग से, ज्ञान से ही जंजाल की निवृत्ति होती है। आवेला जमड़ा तने पकड़ के जासे, कहीं जंजाल करोगे जीवन। जंजाल करते हैं आदमी एकदम सोच पे पड़ी हुई, आदमी एकदम बहुत दुख में पड़ी हुई, विचार करे, सोचते रहे। जंजाल जंजाल की कर रही है और की कर रही है। हमारे तो संसार घर बच्चों तो परिवार है तो कुटुंब है। रात दिन इनका जंजाल में आता था, जंजाल में जीव पड़ा रहता। कहीं जंजाल करो रे जीवड़ा, जंजाल किया जल भूल जाओ। जंजाल करो रे जीव कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, चौरासी में जाएगा, जम की पकड़ में आएगा, जमों की पकड़ में आएगा, जम उनको ले जाएगा। फिर दुख भोगना होगा, तकलीफ भोगनी होगी, 84 लाख में कष्ट भोगना। छोटो सो कुओ पंच पनिहारी, पानी भरे सकिया न्यारी न्यारी। तो शरीर छोटो सो कुओ है, बोलो इन्हें 5 पनियालियां हैं। कौन है? ज्ञान इंद्रियां 5 पनियाली, पानी भरे सकिया न्यारी। आँख अपना काम करती है, कान अपना काम करता है, त्वचा अपना काम करती है, मुख अपना काम करता है, नाक अपना काम करता है। आँख रूप को देखती, कान शब्द को सुनती है, नाक गंध दुर्गंध को अनुभव करता है, मुख अपना खटा विनाश का अनुभव करता है, भोजन का रस का अनुभव करता है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। ये ज्ञान इंद्रिया है 5 पनिहारी। छोटो सो को पंच पनिहारी, पानी भरे सकिया न्यारी। अपना अपना ये काम करे। जुड़ गयो कुओ निट गयो पानी, अड़ुज पड़ी आँचों पनिहारी। वो शरीर को एक दिन जुड़ जाए, बोलो ना, जुड़ गयो कुओ निट गयो पानी, बोलो ना। पानी क्यों? सांस आती जाती, सांस रूपी जल। आ सांस निट क्यों? सांस निटते ही वो कुओं जुड़ जाएगा, बोलो ना। जुड़ गयो कुओ निट गयो पानी, उड़ज पड़ी 5 पनिहारी, बोलो ना। ऐसा है। कहीं जंजाल करो रे जीवड़ा, जंजाल किया ते जब भूल जाओ। केरो मना खाने उन भरमाया, सुमता कुमता दोई भरमाया। राम जी महाराज। केरो मना खाने कौन भरमाया, हे मन खाने कौन भरमाया? कौन कहते हैं? अंदर से जीव कहता है, साक्षी आवाज आती है, हे मन खाने कौन भरमाया, कौन दुखी किया, किसने तुमको उलझाया, किसने तुमको भ्रांति में फंसाया, उलझाया? पर तो कहते हैं सुमता कुमता, ये दोनों बराबर। सुमता सुमता यानी सद्बुद्धि, कुमता यानी कुबुद्धि। सद्बुद्धि को, अच्छी बुद्धि को सुमता कहते हैं, गलत बुद्धि को कुमता कहते हैं। सद्बुद्धि आती है तो जीव सत्संग में जाता है, शुभ कर्म करता है, सेवा करता है, भजन करता है, दान पुण्य करता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छा सोचता है। बुद्धि गलत आती है तो नशा पता करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, रोटी खाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पाप कर्म करता है। कुबुद्धि गलत मार्ग पर ले जाती है, सद्बुद्धि अच्छे मार्ग पर ले जाती है। ये सुमता और कुमता दोनों है, ये बात दोनों पकड़ानी है, बोलो। सुमता कहती इधर चलो, कुमती के इधर चलो, बोलो। कभी सुमति आवे, कभी कुमति आवे, कभी अच्छी बुद्धि आवे, अच्छा मार्ग में आप चलो, कभी कुमति आवे, क्यों चला पाप।
ये सुनता रुकता ही जीव को भरमाया है। सोनारो मेल रूपारा साजा, छोड़ चलियो नगरी रो राजा। सोनारो मेल रूपारा साजा, छोड़ चलियो नगरी रो राजा। तुकाराम जी महाराज। सोनारो मेल रूपारा साजा और छोड़ चलियो नगरी रो। सोनारो मेल रूपारा साजा। वो शरीर एक मेल है, ये बहुत हीरा मानक मोती सुमुंग शरीर है, लेकिन जीव शरीर नगरी में और राजा वो जीव रूपी राजा नगरी में छोड़ चले जाओ। के पलटू सदगुरु जी रा चेला, उड़ गया हंस लुट गया तेरा। के पलटू सदगुरु जी रा चेला, उड़ गया हंस लुट गया डेरा। तुकाराम जी महाराज। के पलटू सदगुरु जी का चेला, उड़ गया हंस और लुट गया डेरा। एक दिन हंस उड़ जावे और डेरो लुट जावे। और संसार जो मेड़ो है और मेड़ो लुट जावे, इसलिए गुरबानी कहते हैं।
दो दिन रात जग में बिना सब चला चले संसार घड़ी भर को मिलो संसार मेरो सपना दो दिन और मिलो है संसार चला चलेगा सब जा रहे हैं अपना देखते देखते कितना हो गया जा रहे हैं कोई चला गया कोई चला जावे कोई गति मान सिधावे कोई खड़ा तैयार है कोई चला गया कोई चलने वाला है कोई जोर की तैयारी जो बूढ़ा लोग बैठो उनको पूछो आपकी जवानी कहाँ गई चलेगी बचपन कहाँ है जवान लोगों को पूछो बचपन कहाँ गया चला गुरु ने 4 प्रकार का बूढ़ा बताया 4 प्रकार एक बूढ़ा है अवस्था आयु से बूढ़ा माना गया शरीर अवस्था भी 50 साल 60 70 साल 80 साल लगे वो शरीर अवस्था बूढ़ो है एक बूढ़ो है अवस्था एक बूढ़ो है बीमार रोग जिस शरीर में रोग प्रवेश कर जाए शरीर में चोर घुस जाए रोग की चोर कोई बीमारी कोई तकलीफ है वो बूढ़ा है शरीर में कोई रोग चला गया रोग प्रवेश कर गया किसी बीमारी ने उसको घेर लिया तो वो बूढ़ा माना गया तीसरा बूढ़ा है पद से कोई बड़ा पद मिल जाए सरपंच रूपन मिल जाए कोई राष्ट्रपति रूपन मिल जाए कोई प्रधानमंत्री रूपन मिल जाए कोई पद मिल जाए तो पद से 4-5 साल जब तक पद है जब तक वो बड़ा है बूढ़ा लोग पद वाला तो बीच में बिठा आवश्यक दिया जैसा पदा और पदू दिया बचत कोई पूछे बोले नाम रोड का फेरा पदू निकले हमारे को कोई नहीं पूछेगा कोई उनका मेरा आदर नहीं कोई सम्मान पदू बड़ा माने बूढ़ा माने और चौथा है ज्ञान से बूढ़ा बोलो जिनको ज्ञान है वो बूढ़ा है उनको के दाना बोलो बुजुर्ग माना गया दाना ही बड़ा बुजुर्ग लोगों का नहीं दाना हो बहुत बुजुर्ग आदमी समझदार ज्ञानी विवेकी विचारवान है कि बड़ा बूढ़ा समझदार है उनको बूढ़ा माना ज्ञान से बूढ़ा वो है चाहे छोटी अवस्था में है और छोटी अवस्था में चाहे छोटा 10 साल में पीछे है ज्ञान की बात कर तो बड़ा माना गया बूढ़ा माना गया देखो भागवत में प्रसंग आ गए 5000 साल पहले सुखदेव जी महाराज हुए राजा परिषद को उन्होंने भागवत श्रवण कराई गंगा के किनारे निमिष गंगा के तट पर बोलो राजा परिषद को उन्होंने कथा सुनाई वो कौन थे वो 12 साल की आयु थी 12 साल के जवान थे युवा दिगंबर एक ही लंगोट में थे एक टोपी पहने हुए और गंगा के घाट पर राजा परिषद और हजारों ऋषि बैठे थे उनको उन्होंने भागवत सुनाई 12 साल की उम्र है छोटी अवस्था है लेकिन उनको बड़ा ऊपर बिठाया और बड़े बड़े ऋषि मुनि 70-80 साल 100 साल 100 साल ऋषि सामने नीचे बैठा और सुखदेव जी ऊपर बैठे सिंहासन पर मंच पर बैठे क्यों वो ज्ञान में बूढ़ा है ज्ञान में बड़ा है छोटो बच्चों अगर ज्ञान की बात करे और बड़ो आदमी अगर अज्ञान की बात करे तो बड़ा आदमी छोटा माना जाएगा और छोटा बच्चा अगर ज्ञान की बात करे तो बड़ा माना जाएगा संत वाणी में गुरु वाणी चाहे कोई छोटी अवस्था है पर ज्ञान है सत्संग का भजन करता राम करता तो ज्ञान की बात करे तो वो बड़ा है उनको लोग प्रणाम करते छोटा ने भी लोग प्रणाम करते देखा संता में छोटा छोटा संत बेगदारी कई सन्यास लिए वाला छोटा छोटा संत आए लेकिन आप लोग जाओ प्रणाम करो नहीं करो छोटा आयु में आपसे कम है लेकिन पद से ऊंचा है ज्ञान में ऊंचा है इसलिए वो बड़ा माना और भले 70 साल 80 साल बाल सफेद रहेगा बूढ़ा रहेगा और समझ नहीं है ज्ञान नहीं है विवेक नहीं है उठना बैठना भावना करने की अक्ल नहीं है बोध नहीं है वो छोटा ही माना जाएगा बालक ही माना जाएगा कैसे प्रसंग याद आयो नाटक गुलाबदास जी महाराज के संग प्रसंग याद आया अपने नौखा के बीच में और असावे के बीच में दो काम करे दो काम बोलो राम सब अकेले बाबा भागो
सत्संग में बैठो तो टावरा नहीं लावना, टावरा मारना है, डिस्टर्ब करे सत्संग विक्षेप का छोटा प्रचार चक्कर में आपने लोगों की सत्संग की वृत्ति खंडित हो जाए। एक बालक आका करे, एक बालक सत्संग में आने चिल्ला रहा है ना, तो कितना लोगों की ध्यान में जावे और मानो भी ध्यान में जावे, तो सत्संग में विक्षेप का पड़े, बिगड़ पड़े, सत्संग खंडित हो जाए। सत्संग में खंडित हो तो वृत्ति खंडित हो, उनका दोष भी न लगे, पाप भी न लगे। जब वो बच्चा बीच में लावे बोले तुमने पाप लगे, बोलो छोटा काम भारी काम बोलो ये सत्संग नहीं हम छोटा बच्चा गणिया में चाव संस्कार देवा में नाम पर आप सत्संग बनाता हुआ था ताना हाथ तो बर लगा है इन डाले पर का मन तो नहीं लगे कुछ संस्कार आया बेटा हमरा कोई सुधार दियो मन तो नहीं लगे बोलो आदत बरेगा आदत बरेगा माने ने आपका सत्संग करना तो मन तो भी बदलाव नहीं लगे बोलो ये सुधार क्यों जटारा जीव आया ठीक माता जीव कब आया सुखराम जी महाराज की वाणी में बताया 4 दिनों जीव आवे, एक तो मनुष्य जन्म आवे, एक पाछा मनुष्य बने, एक पशु जोड़ी में आवे, कुत्ता बिल्ली बकरा पशु जोड़ी में पाछा उठे जाए, कोई भूत प्रेत जोड़ी प्रेत जोड़ी वो उठे जाए पाछो, कोई देवलोक में आए तो वो देवलोक में पाछो जाए बोलो ये 4 दिनों जीव आवे। ये 84 में आया कीड़ा मकोड़ा पशु जोड़ी में आया, पहले जन्म में पशु घाटा पाछे उठी जाए, क्यों समझ नहीं है, बोध नहीं है, कोई जीवन को सुधार नहीं करे, कुछ बात धारण नहीं करे, कुछ बात अपनावे नहीं, जीवन में कुछ सुधार करे नहीं, भजन करे नहीं, सेवा करे नहीं, शुक्र करे नहीं, अच्छा कार्य कर्म करे नहीं, बच्चा के संस्कार दे नहीं, तो पता चीज जीवना पता है। आप लोग का सत्संग में पता है कई लोग घरे होता है कूलर में वे आपका सत्संग लिखोड़ी पड़ी पता जी और दोस्त सुनियो और पाप आड़ा फिरे और कर्मरी गिलाड़ियां आड़ी फिरे मन कर्मरी गिलाड़ी आड़ी आड़ी तो राम राम कर मैं कल सत्संग छोड़ी भाई कर्मरी गिलाड़ी है कर्मरी गिलाड़ियां आड़ी फिरे मन तो भजन नहीं कर दे राम राम इसलिए अपना सुधार करो, कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा विचार करो, कोशिश करो, अपना तो कल्याण करो रे भाई। और हम लोगों को तो सत्संग से ज्यादा थोड़ा जिज्ञासु को भी सुनाने में आनंद आवे, थोड़ा तो भी बोलने में आनंद आवे। सत्संग छोटा मोटा नहीं होए, सत्संग बहुत बड़ा होता है। चाहे एक श्रोता है, एक वक्ता है तो भी सत्संग की महिमा है, कोई सत्संग है। और एक वक्ता के सामने 100 श्रोता, हजारों श्रोता बैठे तो भी सत्संग की कोई महिमा है। सत्संग में भेद नहीं है, जैसे भोजन में भेद नहीं है। आश्रम में कोई आवे, देवरी में जा रहे, खेड़ापा में जा रहे, रेण में जा रहे, लोग भोजन करने जा रहे, पंगत में भोजन में भेद नहीं है। चाहे शिरो बनियोड़ा, चाहे लापसी बनियोड़ी, कड़ी बनियोड़ी, खिचड़ी बनियोड़ा, होगरा बनियोड़ा, भोजन में भेद नहीं है। भोजन सभा में वही मिलेगा, बोलो ना। और संत भेद नहीं करे तो बोलो ना। व्यवहार की व्यवस्था अलग अलग है। कैसे संतानी पंगत अलग लागे, भक्तानी पंगत अलग लागे, लेकिन भोजन में भेद नहीं, भोजन कोई होगा। ऐसे ही सत्संग में भेद नहीं, सत्संग में सब आओ, सारा सजना मिलकर बैठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सैंडो, सारा सुधर जावे, काज अपाने तारेगा। आराम नाम री जात, आ सत्संग वाली जात अपाने तारेगा। गुरुवाणी में कहा आ सत्संग वाली जात अपाने तारेगा। इसलिए अपना सुधार करो भाई। तो लोग लोगों में कह दो परिणाम दे दो, कोई आए तो ठीक है, पान के तो कोई रिश्ता मिल जाए तो वही सत्संग में आओ। अब तो थोड़ा ही दिन या महीना तो निकल गए खेती बाड़ी में, निदान पानी में। अब तो 10-20 दिन बाकी रिया, सत्संग करो, राम राम करो, सेवा करो, शुक्र करो, सुमरन करो, भरोसा है। अगले साल अपना पता मिला नहीं मिला, नहीं भरोसा है कि नहीं भरोसा। अगले साल पता जीवता रहे मिला, सभी लोग कोई भरोसा। आजकल खान पान में आजकल तो विज्ञान का युग है, गाड़ी घोड़ों का, कब काल की चरखी, काल को आजाद कोई भरोसा। अरे अभी तो खतरो ही खतरो है, लाइट रो खतरो, गैस रो खतरो, घर में कद गैस उड़ जावे, कद लिखे जो कोई भरोसा नहीं। अब होता खतरा मत है, कोई भरोसा। जीव जंतु में कितना डर है, संसार में तो भय है, तो डर है। कीड़ा काटा रो डर है, लाइट रो डर है, गैस रो डर है, भूकंप आ जाए, मकान टूट जाए, मकान ठा पड़े, बाढ़ आ जाए, कोई भरोसा है नहीं। अभी यूपी में देखो, लोग समाचार देखो, बात करिए,
कई गांव पानी में, हजारों गांव पानी में। मैं रोज समझ रहा था ना, अभी उत्तर काशी में मैंने इतनी बाढ़ आई है, बादल फटियो के जोरदार भयंकर काले कृष्ण बादल फाटो, हजारों लोग हजारों गांवों में बाढ़ आ गई, बिल्डिंगा डूब गई, लोग नाव में बैठ बैठ जा रहे हैं, लोग कई बेगा, कई यानी गाया बेगी, कई भैंसा बेगी, कई जनोर बेगा, कई घर बेगा, कई सामान बेगा, कई लोग डूब गया, कई तो लोग छोड़ जाएंगे, डूडर में बैठ बैठ लोग गांव छोड़ रही है। आप दशा है आज यूपी कई गांव में, उत्तर काशी में, प्रयागराज में बाढ़ आएगी। भगवान राम जी की तो अपन सुंदर वातावरण के तो मौको दियो, और अगर थाना पूरिया तो केड़ी जगह है, बसिया पूरिया ताली बजाओ वाला बोलो केड़ा बड़ेरा कैसी जगह में बसिया है, अरे 27 धाम आसपास में, और बढ़िया जगह में वातावरण है, बढ़िया भजन कर सका, बढ़िया वातावरण है। जीवन में भरोसा जो लोग पापड़ा नीचे बसे हुए तो खतरो है, लाइट लोग तो खतरो तो पानी में खतरो है। जैसे नीचा एरिया है, हमारे में पानी साइड में सत्संग करने के ऊपर की गांव है, हमारा हाथ जो है भाई ढोलक वाला के बावजी रूमता ऊपर है, रूमता ऊपर तो पानी भरियो देता मैंने जगह जगह बहती रफ्ता बहती पानी की के बाद ढोलक काट बड़ी ढोलक काट लोग डरता मन हाथ में जो है सुगंध जी आसमान हाथ बैठा जा रहे थे भाई, हाथ बैठो मुखिया साथी हो कुछ कितना गांव में पानी भरिया में लोग यूं करें बोलो मैं क्यों है अपना गांव से हमारे सामने बहुत बोला है, ज्यादा बात फुटो रहे तो पानी आया है, गांव पानी नहीं पड़ा बोलो अपन कितो भाग कितो फटाफट से। अरे भजन करने बड़ो मौका दियो है, शरीर भगवान शरीर सुंदर दियो है, सत्संग मिली है, साधन मिलियो है, करो तुम्हारे मौका। तो भाई बोलो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अभी खतरा ही खतरा, काल है, काल का क्या भरोसा, सब खतरा ही खतरा है, कब दुर्घटना हो जाए, कब क्या घटना घट जाए, कोई भरोसा नहीं। डरिए देख कोई डरिए बोलो ना। पानी कहती है चलना रे नर विलमन धरना, निर्भर पग धरना रे, चलना रे नर विलमन धरना, निर्भर पग धरना रे, करो विचार करो ध्याना, प्रीत पिया जिसे करना रे, करो विचार ध्यान हरि करना, प्रीत पिया जिसे करना रे, बोलो राम जी महाराज। चलना रे नर विलंबन करना, देव देव पग धरना, करो विचार ध्यान हरि करना, प्रीत पिया जिसे करना रे, परमात्मा से प्रीत करो, जगत से क्या प्रीत करोगे, जगत से प्रीत करोगे तो जगत में ही आना पड़ेगा, और परमात्मा से प्रीत करोगे तो परमात्मा की धाम पाओगे, सतलोक पाओगे, वैकुंठ पाओगे, सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। इसलिए भाई बहनों बड़ा कौन है, बड़ा वो ज्ञान में है, वो बड़ा है, और जिनमें ज्ञान नहीं है चाहे वो जितना साल 100 साल बूढ़ो है, बाल सफेद है, और बोलने अकल नहीं है, चलने अकल नहीं है, खाने अकल नहीं है, वो बालक ही माने जाएगा, छोटे बालक की काबुल ही माने जाएगा। आसान भी पीछे और नौका पीछे गांव है, दो दौर उठाए बोले बाबूजी जाता लगता से बड़ा लोगों को भी पानी में टांको बनाए, 50 फुट ऊंचा वो टांको बड़ी हुआ पानी लोग कोई वही करवाई बाबूजी आसपास गांव पहले कोई टूबेला पड़ी है ना, लोग पड़े में उगई कराने बढ़िया टांको बनाए, सुनार टांको बनाए। जुक्ति राम जी महाराज शिष्य आता तक लगता से महाराज बांधा सेवा की भाई जुक्ति क्यों बड़ नाम ही जुक्ति राम रखे, पहले नाम कोई और हो, ये जगहों की नाम हो, पर बाद जुक्ति राम नाम रख दिया। वो जुक्ति उधर काम करता, कोई काम करता तो पैर एक पैर लेके लगाओ, कोई काम बाबूजी आज्ञा करता, बाबूजी आज्ञा पूरा पालन करता, और वे काम जुक्ति कराता, कर बैठ कराता, काम बिगाड़ता कर जुक्ति मुक्ति, कोई काम करो जुक्ति मुक्ति करो, तुम्हारा जुक्ति। भक्ति राम जी महाराज सेवा में रहता, भूत राम जी महाराज भी भजन करता, बाला सत्य जी भजन करता, घनश्याम जी महाराज भी भजन करता, मोहन दास महाराज भी माला करता, बदाराम जी महाराज भी माला करता, और कृष्णदास जी हाँ गोवारा में भी पंडित जी भी कथा पढ़ता, भजन करता। बाबू की मंडली ही बड़ी प्यारी, बड़ी दीर्घ मंडली की संत मंडली। उस समय बाबू जी पड़ा हुआ है ना, जब जुक्तिराम देव जुक्तिराम को बढ़िया कापों खुदावा लोग पानी को आर पार पियो ने, दूर दूर लोग आवे उनाला को कने पानी पियो, है
वो बढ़िया टाको बनायो, टाका मैंने बढ़िया बना तैयार करियो। तो कोई आदमी हो जो कोई थोड़ी लो आदमी हो, बाहर बूढ़ो हो, कोई चौधरी बाबू, कोई बूढ़ो हो इन्हें को रिया बढ़िया, आपा को कहते टाको बतायो है, रिया बढ़िया के पानी पिया आठ बार का दो पानी मोटो गिलाड़ी पाटो लेकर टाका मत पड़ गयो मारा, कद पड़ गयो पाटो पड़ी तो पाटो लेकर मार टाका मत ले गयो, टाका कटन तोड़ के मारा, बढ़िया तोड़, अब टाका जब कोई देख लियो कोई खेता कोड़ा कोई देख लियो कोई ऑटो थोड़ा दिन बाद में बाबूजी मना कर रहे थे, बाबूजी आप टाको बनाए ना तो मैं बाटो फेंकती हूँ, बाबूजी नहीं क्यों कोई बालक नहीं क्यों अगर गलती करती कोई बालक, अरे कोई बाबूजी बालक नहीं है वो तो बूढ़ो है, बाल सफेद रहेगा नहीं तो माँ तो धोला हो बाल सफेद हो तो बहुत बूढ़ा आदमी हो, टाबर बोले अरे भाई वो टाबर ही है, बाल सफेद किया ना अकल तो बाल टाबर वाली है नहीं क्यों राजी नहीं क्यों टाबर करते नहीं क्यों शरीर बूढ़ो रियो है, बुद्धि तुम्हारी है टाबर बाटा बेटे जो टाबर है जो टाबर अच्छा है, टाबर ही तो यूं करे। अब आज थोड़ा 2-4 दिन तक मुझे स्कूल में लड़की तोड़ दी टाबर, स्कूल में बाहर उनको नलकी तोड़ दिया, टाबर ही तो अब आपका ही लड़ा कहीं क्या कहीं माँ बाप समझाओ से संस्कार देना से, लेकिन संस्कार देने को मुझे टाबर यूज करें, कोई गाड़ी पड़ी तो छेड़ लाइन लड़की काट दी है तेल तोड़ दिया वही बालों के ऊपर से मिले ना बोलो तो टाबर बुद्धि है, बाल बुद्धि है, तो क्यों भाई बाल सफेद आ लेकिन बुद्धि तो बालक बुद्धि है, तो भाई बहनों अकल नहीं है ज्ञान नहीं है तो टाबरी ही है, बालक ही है। इसलिए गुरुवाणी कहती है 4 प्रकार का बुढ़ा रहता है, एक शरीर अवस्था बुढ़ा रहता है, आयु से बुढ़ा, दूसरा रोग से बुढ़ा, तीसरा पद से बुढ़ा और चौथा ज्ञान से बुढ़ा, ये 4 प्रकार का बुढ़ा रहता है। अपन क्यों बढ़ना बुढ़ो चलो बेटा बोलो रहा अपन क्यों बढ़ो शरीर बुढ़ा तो वही कई रोग में बुढ़ा है, कई बीमारी है शरीर में रोग है अस्वस्थ है, और कई पद में बड़ा है, कोई मोटो गांव में पद है, लेकिन अपन बढ़ो ज्ञान बुढ़ो बढ़ो कई बढ़ो सत्संग ज्ञान है, वाणी कहती है
को कर्म नहीं लागे, सब पर बैठे माँ की यहाँ पावक से भागे। दादू दयाल जी महाराज जिस शिष्य में सुंदर दर्शन उनकी वाणी जिनके हृदय में ज्ञान है ना, तो कर्म लागू नहीं है, कर्म नहीं लागे, पाप नहीं लागे, क्योंकि ज्ञान अग्नि में सब पाप जल जाते हैं। राम नाम हृदय भयो भयो पाप रो नाश, जैसे चिंगारी आगरी बड़ी पुरानी घास। एक तुड़ी सारा अग्नि, तुड़ी है ना, एक मासी से तुड़ी फेंक दो तो सारा कचरा को जला देना, सारे लकड़ा को, सारे जंगल को जलाने में वो सामर्थ। अभी कई साल की बात है, कोई साल अगर बीच में मिलन वीडियो खाने का कोई बेहद बड़ा बीड़ी मोटरसाइकिल बाद तो गया, कोई बीड़ी की तरफ बीड़ी फेंकी है, पूरा खेता में आग लगी, एक अग्नि इतनी सी जली, सारा खेत में आग लगा दी, इतनी ताकत है। बोलो ऐसे ही जिनके हृदय ज्ञान, जिनके हृदय संतों का गुरु महाराज का ज्ञान है, वहां कर्म लागू नहीं होंगे, पाप लेना नहीं आता। सब पर बैठे माँ के यहाँ, जिनका पसंद दिया उदाहरण दिया, सबके पास समझ में आ जाएगा। माँ के यहाँ सब जगह बैठे, मीठा माते, खाटा माते, चरका माते, पानी माते, कीचड़ माते, फूल माते, फल माते, सब जगह माँ के यहाँ बैठे। लेकिन बात ही मतलब मन करी आँख माँ के यहाँ बैठे देखी कभी? बोलो राम, अरे बोलो राम, बोलो राम। बात ही मतलब कभी माँ के यहाँ बैठे देखी नहीं? अभी माँ के यहाँ भोजन करने जाते, माँ के यहाँ बैठे, भोजन माता आज बैठे, पीड़ित माँ के यहाँ बैठे, कोई हीरो, कोई चावल बनाओ, सब माँ के यहाँ बैठे। लेकिन बात ही माँ चूल्हा में कभी माँ के यहाँ बैठी नहीं बैठी। क्यों? वो उनका काल है, अग्नि उनका काल है, उनके बैठे तो जल जाए, भस्म हो जाए। ऐसे ही और उदाहरण दिए, मिट जाए जिन घर में रहे, काम हो सके नाश है, मिट जाए कि मैं मिलकी नहीं। बिल्ली जिन घर में रहेगा, कोई मुद्रा रह गई, मुद्रा आ सके नहीं, मुद्रा मुझे चले जाए, चूहा जाती वहां निकट नहीं आती, मुद्रा तेरा नहीं आता। मुस्क मिट जाती जिन घर में रहे, कहा मुस्क नासे, और सिंह जहाँ गरजे जंगल में, वहां पशुआ भाषे। और कोई जंगल में सिंह आवाज करती रहे तो जो पशु सब भाग जाए। जिन जंगल में कोई शेर आवाज कर दे, सिंह आवाज कर दे, शेर में देखकर सारा जंगल का पशु उन्हें नेड़ा ही नहीं बनता। वैसे ही जिन हृदय में ज्ञान रूपी सिंह है, सिंह के शेर में, जिन हृदय में गुरु महाराज को ज्ञान रूपी सिंह शेर उदय हो जाए, प्रकट हो जाए, वहाँ अज्ञान नहीं रह सके, पाप नहीं रह सके, वहाँ संसार की माया निकट नहीं आ जाए। बड़ा पसंद है, लेकिन आज वाणी हो देगा, समय हो गए सत्संग लो, करो कमाई, करो भजन, करो साधना, करो राम, मौको मिलियो है, अवसर मिलियो है, वो अवसर पात्र नहीं मिलेगा। जीवन में बहुत दुर्लभ अवसर है, दुर्लभ तुलसी मान को, दुर्लभ संत दया, सहज राम बहती नदी निजो आत्मका, एड़ो मौको नहीं मिल रहा है, तू भजन करो, खूब सेवा करो। अब तो थोड़ा दिन और है, 15-20-25 दिन बाकी है। भारत विचार योगी बिनु समोसा करता है, गाड़ा पर करता है, एक आज सुबह क्यों माता पिता के बाप जी ने हम चौकी करो, मैं आऊँ सत्संग में रोज आऊँ। अब तो खातिर खेती बाड़ी का काम जुड़ गया है, बोलो ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बिना जुड़ गो दिन बिना और करना, बोलो ना। राम जी मौका दिया है सत्संग में, भाव है भुगतान, तो एक दिन और है, तो खूब आईजो, खूब एक दूसरा लगाईजो, अनुकूल घड़ी मेरी फल बनी, बाकी लाल चिंता छोड़ो, राम जी बने जवान होकर बने, छोटे बने, कोई कमी नहीं रखो। आप एक पग हटे रखो तो भगवान कहेंगे, जो कोई अवगुण दास में नहीं राम का रोष, भगत चाले 10 बैठ तो मैं आऊं 100 कोस। आप सत्संग में 10 पग आगे रखो तो भगवान आपकी तरफ 100 कम पौधा आएगा। आप भगवान की परमात्मा की तरफ आप कदम धरो तो परमात्मा की तरफ आप कदम धरो तो धारे कोई गांडो नहीं रहना, आनंदी आनंद रही, मौज ही मौज। चिंता संसार छोड़ दो, संसार काम यूं चलता है, अपना भिड़े रही, यूं करता किया था, यूं करता जाना, हाय हाय करना, भजन करो ना, मौज करो, जिंदगी रो लाओ ना, कहीं जिंदगी रो भरोसा है, ये हमारी नहीं। तारी उम्र रागिणी ओढ़ा दिन रात, मेरे धोबी जीवन, मेरे धोबी जीवन, राम राम बोलो, राम राम बोलो माया, राम राम बोलो, राम राम बोलो माया, राम
जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री हिंदुराम जी महाराज, सर्व संत महात्मा की, राम सभा